हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय कन्फेस डेविल के एपिसोड नंबर 47 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन ने यांगनी की मुंह पे एक जोरदार पंच मारा होता है और उसे पंच मारते हुए लिन उससे कहता है कि तुम पीछे के दरवाजे से यहाँ पर आए हो और इंस्ट्रक्टर बन गए हो अपनी चापलूसी के कारण और अपने ग्रैंडफादर की पोजीशन के कारण, और तो और यहाँ पर तुम आकर चुपके से बुरे काम कर रहे हो। तुम क्या समझता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? जी सुनने के बाद जो यांगी है उस पर गड़क जाता है और उससे कहता है तुम कमीने कहीं के तुम अपनी ट्रिक्स अपने फालतू के तरीके अपना रहे हो मेरे ऊपर। तुम में अगर हिम्मत है, अगर तुम असली मर्द हो तो तुम मुझसे आकर सीधे आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते हो? और तभी जो लिन है उसका जो चैलेंज होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और उससे बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, चलो आकर सीधा हेड टू हेड फाइट करते हैं, और अपनी जो ड्रिंक बोतल होती है उसके ऊपर जोड़कर फेंक के मारता है। तभी यांगी है वो लिन से कहता है मैं इस मैटर को यहाँ पर ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, और बोलता है तुम अब जान जाओगे कि तुम हमेशा गलत रहते हो, मैं हमेशा सही, और जो भी मैं बोलता हूँ हमेशा वही सही होता है। और वो अपनी बातें कर ही रहा होता है तभी जो लिन होता है वो यांगी की पैंट उतार देता है और बोलता है अच्छा अब तुम खड़े हो ही रहे हो तो चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और उसका पैंट उतारते हो सभी लोग उसको हंसने लगते हैं और लिन उससे बोलता है जो हमारे यंग मास्टर यांगी है उनका जो पैंट पहनने का टेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा सबसे अलग है और बहुत ज्यादा यूनिक है। सही कहा ना? इसको देखने के बाद आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। तभी फैंग उससे बोलता है लिन से, लिन तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा शो दिखाते हो, बहुत मजा आ गया, बहुत आ गया। इसको सुनने के बाद यांग जी है उसकी हालत वैसी बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लिन की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है हे लिन, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, आज मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। तभी जो उसकी मेंटर होती है वो उससे बोलती है अच्छा ठीक है अब बहुत हो गया, आप सब लोग शांत हो जाओ। और लिन उससे बोलता है आज मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो अपनी पैंट उतार कर चल रहा है, यहाँ पर फिरने में लगा हुआ है। और लिन उसके पास आता है और उसको देखने लगता है और उस मन में सोचते बोलता है मैंने इस दिन के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि जो यांगी है वो इस तरीके से एक दिन मेरे सामने पड़ा हुआ होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, पहले बहुत ज्यादा बुली भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से इससे बदला लेने का और इसे मारने का, यांगी जी को डायरेक्टली मारने का अभी समय नहीं आया है। मैं सिर्फ इसकी पैड वाला उसकी बेइज्जती ही कर सकता हूँ, और चलो कोई बात नहीं, अभी सही समय नहीं है, इसे कुछ दिन और जीने लेने देते हैं। और तभी जो बाकी जो लिन होता है वो अनाउंस करता है कि चलो अब चलते हैं, यहाँ की मिलिट्री ट्रेनिंग है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब हम आराम से घर पर जाएंगे और पार्टी मनाएंगे। और सब लोग वहां से जाने लगते हैं और जो यांगी होता है वो बस पीछे से गालियां दे रहा होता है और कुछ भी नहीं। और वो रोते हुए वहां से खड़ा होता है और अपनी पेंट में लगता है और उसे बोलता है तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? तुम बचपन से ही मेरे बचपन से मेरी फैमिली और मेरे मेंटोर ने कभी भी मुझे अफेंड नहीं किया है, ना ही मुझसे कुछ कहा है, बट तुम लिन हमेशा मेरे खिलाफ ही बने रहते हो। मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। एकदम डरावना सा चेहरा बना रहा होता है और मन में सोचते हुए बोल रहा होता है मैं और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं इस लिन से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना हो, इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, और चाहे मुझे इसके लिए अपनी सोल ही क्यों ना बेचनी पड़े उन घोस्ट लोगों को, और इस पूरी ह्यूमन काइंड का दुश्मन ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन लिन मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन बैठकर आराम कर रहा होता है और जो लिटिल फॉक्स होती है उसके पास मतलब उसको पकड़ लेता है, उससे खेलने लगता है। तभी जो गोस्ट गर्ल होती है वो लिन के पास आती है और बोलती है हे मास्टर, आपका स्वागत है घर में। और जो येलो स्पिरिट होती है वो उससे बोलती है ओ लिन, तुम अभी भी घर का रास्ता जानते हो? मुझे लगा था तुम घर का रास्ता भूल ही गए हो। तभी जो लिन है उससे पूछता है ए वैसे शियो कहाँ पर है, क्या वो अच्छे से पढ़ रही है इन 2 दिनों में? और जो लिटिल फॉक्स होती है वो उससे कह रही होती है मास्टर, मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया था, आपका स्वागत है घर में। तभी अचानक से दिखा जाता है एक अच्छी सी स्मेल आने लगती है जिसको देखकर वो लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है मुझे। और फॉक्स भी उससे कहती है स्मेल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है जो शियो वो खाना बना रही है। और तब लिन को वो शियो को दिखाया जाता है, शियो वहाँ पर किताब से पढ़कर बुक से पढ़कर खाना बना रही होती है और बोल रही होती है इस बार मैंने 10 तरीके का सूप बनाया है, मुझे लगता है ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, और मेरी सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल किया है मैंने, मुझे पक्का भरोसा है इसका जो टेस्ट है वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और वो खुश होते हैं लिन के पास आकर वो अपना बनाया सूप उसके पास रख देती है और बोलती है हे ब्रदर, तुम वापस आ गए हो, तुम जरूर थक गए होगे मिलिट्री ट्रेनिंग से, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, वो भी अपने हाथों से। और जो हो गई होती है वो भी बाहर आ गई होती है और वो लिन की तरफ देख रही होती है। तभी लिन उससे कहता है जो शियो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो
मैंने इन दिनों में मिलिट्री ट्रेनिंग की हुई, इसके कारण मेरी जो स्किन है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और मैं भी इतना ज्यादा खास ताकतवर नहीं रहा। तभी जो होंगे उससे बाहर आकर कहती है, तुम इन दिनों में बहुत अच्छी तरीके से खा रहे थे और पी रहे थे, आखिर कहाँ से तुम लग रहे हो कि तुम्हारा वेट कम हो गया है। और जो लिन है उसका सूप पीना स्टार्ट कर देता है और तभी लिन उसको पूरा का पूरा सूप पीने के बाद बोलता है, हे शियो, तुम्हारी जो कुकिंग स्किल है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो पहले के मुकाबले में कुछ अलग सा क्यों लग रहा है। इसको सुनने के बाद शियो उससे कहती, ओ इसका जो टेस्ट है वो अजीब लग रहा है, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मटेरियल डाल दिया इसमें। और वो बोलती है, जो ऑनलाइन में मैंने पढ़ा हुआ था कि इस तरीके का सूप आदमियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और ये टॉनिक का काम करता है। इसको सुनने के बाद जो लिन है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शियो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। और मन में सोचते बोलता है, मुझे ऐसा लगता है इस सूप में इसने कुछ ना कुछ तो अजीब पटका है। तभी हमें सिखाया जाता है सभी लोग सो रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है जो लिन है अचानक से उठ जाता है और उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है और बोलने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है अंदर से और बहुत ज्यादा हॉट महसूस हो रहा है, मुझे लगता है जो सीओ का सूप है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। तभी जो होंगे है वो उसके पास आ जाती है और लिन से बोलती है, हे लिन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, क्या हुआ, तुम्हें ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। तभी लिन उससे कहता है, मेरी वाइफ, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और वो अपना रोमांस चालू कर देते हैं, जिसको देखकर जो होंगे बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल पड़ रहा होता है। तभी जो लिन होता है वो होंगे से बोलता है, वैसे ये बात अलग है कि जो ह्यूमंस और जो गोस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें कहीं पता है। तभी होंगे लिन से कहती है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह महसूस कर रही हूँ। और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और दोनों आपस में अपना रोमांस चालू कर देते हैं और बहुत ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आना स्टार्ट होने लगती हैं कमरे में से। और आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या कमिंग है, मतलब क्या आ रहा है। और हमें 48 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सुबह हो गई होती है और वो उठ गया होता है। मन में सोचते हुए बोलता है, ये 2 दिन वाकई में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे मेरे लिए, और जो मेरी बहन है और जो बाकी जो लड़कियां हैं उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मेरी प्रैक्टिस के दौरान, वो वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे अभी सो रहे उठती है और उससे बोलती है, लिन तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और उसका चेहरा पूरा पूरा लाल पड़ रहा होता है और लिन भी उसको देखकर बोलता है, जो होंगे है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा शर्मा रही है आज। और उससे बोलता है, मुझे पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। और उससे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है, जो लास्ट नाइट का जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल सपने जैसे लग रहा है मेरे को। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी वाइफ की बॉडी को रिकवर करने के लिए मुझे उसकी मदद करनी होगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मोबाइल बजना स्टार्ट हो जाता है और उसका जो मेंटर का फोन आया होता है और वो घबराने लगता है और उससे बोलता है, हाँ मेंटर क्या हुआ। और डरने लगता है और मन में सोचता है, बोलता है, ओ शिट, मैं इस होंगे के साथ कम से कम 2 दिन 2 रातों तक पड़ा हुआ था इसके साथ, और मैं स्कूल के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया। तभी जो मेंटर जंग होती है वो उससे बोलती है, हे लिन, तुम क्या स्कूल आना ही भूल गए हो क्या। मैंने तुम्हें जो टास्क किया था उसके बारे में, जो बाकी जो टीम मेंबर्स है वो पहले ही से यहाँ से निकल चुके हैं, कहीं तुम भूल तो नहीं गए या फिर तुम घर पर सोने में लगे हो। और वो अपना जल्दीबाजी पेंट पहनना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है कॉल पर अपनी मेंटर से, मैं बस आ ही रहा हूँ बस पहुंच ही गया। जिसको देखकर ये होंगे हंसना स्टार्ट कर देती है। और तभी जो उसकी मेंटर होती है वो लिन से कहती है, वैसे एक बात बताऊं तो मैं, लेकिन किस्मत से जो अकेडमी के एल्डर है ली बेक्विन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल मिशन अरेंज किया है, वो तुम्हें पर्सनली लीड करेंगे। और तो और मोचेंग, सुजांग मतलब सुतोंग एक तुम्हारे साथ मिलकर मिशन करेंगे। तभी जो उससे कहता है, ओ एल्डर, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। और मन में सोचते हुए हंसने लगता है और बोलता है, क्या ये वही यूए बोकान है जो लाफिंग प्राइड है। तभी हमें कांगलान सी का सीन दिखाया जाता है एक बोर्ड पर। तभी जो सूतोन है वो लिन से बोलती है, तुम यहाँ पर लास्ट आए हो, तुम्हारे कारण ये मिशन फेल हो जाता। जरा अपनी तरफ से देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी तो किडनी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। क्या तुम रात में मतलब संबंध बनाने में लगे हुए थे क्या किसी के साथ। जिसको देखने के बाद जो लेने बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उससे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं अभी भी इनोसेंट हूँ और सिंगल हूँ, टीनेजर हूँ। जिसको देखकर जो मोचेंग वो भी हंसने लगती है और बोलती है, मुझे लिन के इनोसेंट पर पूरा भरोसा है। तभी कोई आकर उनसे बोलता है, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी हमें दिखाया जाता है ले बेक्विन को, हम इसे ली कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ली आकर उसे बोलता है, मेरा नाम ली बेक्विन है और मैं अकेडमी का एल्डर हूँ, मुझे आज मैं तुम्हारी टीम को लीड करूंगा, तुम सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा।
तभी जो लिन है उससे हाथ मिलाता है और बोलता है आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम लिन है। और जो मोचेंग होती है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मेरा नाम मोचेंग है और मेरी एबिलिटी साइकिक एबिलिटी आइस एबिलिटी है। और सुतोंग भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मैं समनिंग साइकिक हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है गजब सा मॉन्स्टर। और जो एल्डर होते हैं वो उससे बोलते हैं जो हमारा मिशन है इस बार का वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जो इसकी लोकेशन है उसे शेडो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड के घोस्ट आने से पहले उस आइलैंड पर जो शेडो आइलैंड है वहाँ का जो इन्विटेशन है तरीका है वो इन्फेक्टेड हो गया था। और तो और वहाँ के जो घोस्ट हैं वो इनह्यूमन बन गए थे और वहाँ की जो जनता है मतलब पब्लिक जो भी वगैरह है वो लो लेवल के स्लेव बनकर रह गए। तभी जो लेना है उससे कहता है अच्छा तो हमारा मिशन ये है कि वहां पर जाना है और गोश्त को हराना है और सभी के सभी आइलैंड पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बचाना है। सही कहा ना? और तभी एल्डर उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और एल्डर उससे कहते हैं लेकिन ये सब छोड़ो, हमारा सबसे पहला मिशन ये है कि आइलैंड पर जाना है और छानबीन मचानी है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तभी अचानक से कोई उनकी बोट पर अटैक कर देता है जिसके कारण बोट पूरी तरीके से हिलने लगती है और वो लोग बोलते हैं हमारे पास एनिमी है, हमारे पास अटैक हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ मॉन्स्टर वहां से बाहर निकलते हैं और वो बोलने लगते हैं इन सभी इंसानों को यहाँ पर बांध दो। इसको देखकर जो लिन और बाकी एल्डर होते हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और तभी मॉन्स्टर उनकी शिप पर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो पायरेट कैरेबियन का सीख मतलब समंदर के पायरेट लूटने के लिए आ गए हैं। फाइट करो, रॉबरी करो और डाका डालो। और बोलने लगता है तुम्हारे पास जो भी है स्पिरिट स्टोन, मनी, पैसा सब कुछ हमारे हवाले कर दो नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जिसको देखने के बाद जो एल्डर उससे कहता है तुम तीनों जल्दी जाकर उन्हें फिनिश करो। जिसको देखने के बाद जो लिन है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है ये बड़ा अजीब है, जो लिन बुइकिन है वो तो अकेडमी का एल्डर है, बड़ा ये इतना डरपोक क्यों बन रहा है फिर। तभी जो दूसरा मॉन्स्टर है वो ठड़कपन दिखाने लगता है और बोलता है हे ब्रदर जरा इधर देखो, यहाँ पर वुमन खड़ी हुई है इस बोट पर, जल्दी से जाओ और वुमन को लूट कर लेकर आओ। और जो उनका कैप्टन होता है वो भी यही कहता है मुझे भी यही लगता है। और तभी जो सूतोंग उससे कहती है लिन चलो चलते हैं और इन पर अटैक करते हैं और सभी के सभी अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं। तभी जो मोचेंग आती है उससे बोलती है ये तो सिर्फ बी क्लास के घोस्ट हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतने ज्यादा एरोगेंट होने की। और जो सूतोंग होती है वो अपनी फुल पावर के साथ उन्हें कैश करना स्टार्ट कर देती है और सारे के सारे मेंबर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और भी ज्यादा मॉन्स्टर बुला लेता है उनका कैप्टन और बोलता है इन सभी को यहीं पर जिंदा बांध दो। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन है जो अपनी फाइनल नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बोलता है अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी गोश्त समनिंग टेक्निक को जो मुझे हाल ही में मिली है। इससे मैं गोश्त बुलाऊंगा और गोश्त को ही मारूंगा। चलो देखते हैं कि क्या होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।